नमस्कार दोस्तों। आज 18 सितंबर 2022 है। और क्योंकि मैंने वादा किया था कि आज मैं एक चीता और एक ट्रेडर का क्या कंपैरिजन है उस पे वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग जानते हैं कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। बहुत ये इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि अगर आप चीता से सीखें, और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैं मार्केट को एक जानवर समझता हूँ। तो जानवर के साथ जानवरों वाला जब तक आप सलूक नहीं करेंगे तब तक आपका जीतना मुश्किल है। अगर जानवर के साथ आप इंसान बन जाएंगे तो चांसेस आर कि आप फेल होंगे। अब भले ही चीता हो या ट्रेडर हो, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो हमारा एक पेड टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे 1000 प्लस जीएसटी पर मंथ पर वो सर्विस अवेलेबल है, जो कि पेएबल एनुअली है। इसमें आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और चुनिंदा स्टॉक्स पर ऑप्शंस कॉल्स मिलती हैं। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्गर टर्म कॉल्स भी मिलती हैं। इसके लिए ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो 9871066337 पर कांटेक्ट करें या व्हाट्सएप करें। अब बात करते हैं चीता और ट्रेडर की। चीता और ट्रेडर में खास बात यह है कि दोनों के पास एक एज होना ज़रूरी है। अब ये जो मैं आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसमें अगर मैं एंड्रयू क्विन को क्रेडिट ना दूं तो ये सही नहीं होगा। ये ऑस्ट्रेलिया के एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं और इन्होंने बहुत बढ़िया ये आर्टिकल लिखा है। तो एक तरह से मैं वही पेश कर रहा हूँ हिंदी में जो इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। तो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, इनका कहना है कि एक मिक्स होता है, मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी, अपना मेंटल सेटअप जानने का और दूसरों का मेंटल सेटअप जानने का जो बाजारों में है। इस सिलसिले में चीता के पास एक जो है अपना एज होता है, एक उसकी रिस्क मैनेजमेंट होती है, उसका एक नज़रिया होता है कि कब वो जो है अपने प्रे के पीछे, शिकार के पीछे भागना छोड़ देता है और कब जो है नेसेसरी होता है उसके लिए एक्ट करना। चीता का एज ये है कि वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चला जाता है। इसमें से 103 किलोमीटर वो 3 सेकंड में जाने का की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो छोटे डिस्टेंसेस में ही भाग सकता है, वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर नहीं है। तो वो थोड़ी दूर जाके ही थक जाता है और उसके बाद वो और ज़्यादा नहीं भाग पाता। सिमिलरली आपको ये जानना चाहिए कि आप ट्रेडिंग में अच्छा क्या करते हैं। क्या आपका एनालिसिस अच्छा है? क्या आपकी पेशेंस अच्छी है? क्या आपकी टेक्निकल एनालिसिस की स्किल अच्छी है? क्या आप में हिम्मत बहुत है? तो हर ट्रेडर का एक जो है अ, उसका एक कैपेबिलिटी होती है। जैसे मेरी कैपेबिलिटी है कि जब मार्केट मेरी डायरेक्शन में हो तो मैं बड़ा खेलने की कैपेबिलिटी रखता हूँ। लेकिन वहीं जैसे चीता में को अपनी वनरेबिलिटी पता है कि वो बहुत दूर तक नहीं भाग पाता। जैसे लायंस वगैरह जो हैं, ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस चीता से भाग पाते हैं। तो चीता में बर्स्ट ऑफ स्पीड होती है, लेकिन वो फटाफट जो है वो जल्दी से थक भी जाता है। तो सिमिलरली ट्रेडर को भी अपनी वनरेबिलिटी पता होनी चाहिए। मेरे में वनरेबिलिटी है कि मेरे अंदर फोमो है कुछ एक्सटेंट तक, और एक बारी विनिंग ट्रेड जब मैं अ, लेता हूँ तो उसके बाद
जो है मेरे को अगला ट्रेड लेने की जल्दी होती है, तो कुछ हद तक मैंने उसको इस तरह से जो है कवर किया है कि दूसरा ट्रेड मैं बहुत कम क्वांटिटी से लेता हूँ। तीसरी बात इन्होंने लिखी है कि चीता बहुत पेशेंट प्रेडेटर होता है। तो वो जब शिकार करता है, तो वो जो है घास के अंदर छुप जाता है और पहले वो धीरे-धीरे नज़दीक अपने शिकार के जाता है और फिर अचानक अटैक करता है। तो इस तरह की पेशेंस जो है ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक बिल्कुल उनके गिरफ्त में ट्रेड ना आ जाए, ज जो बिल्कुल एक परफेक्ट सेटअप ना बने, तब तक उनको इंतज़ार करना चाहिए। चीता के केस में वो लोएस्ट रिस्क लेता है और हाईएस्ट पे ऑफ लेता है। तो चीता अक्सर ऐसे एनिमल को अटैक करता है जो देखने में छोटा हो, जो बहुत तेजी से ना भाग पाए। अगर थोड़ा सा लंगड़ाने वाला जो है डियर हो, तो चीता उसमें भी उसको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। सिमिलरली ट्रेडर्स को भी अपना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए। चीता भी उसका जो है 50% वो कामयाब होता है, 50% ऑफ द टाइम जो शिकार है वो उससे दूर भाग जाता है। सिमिलरली ये ऐसी ही रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडर को करनी चाहिए कि जब उसको लग रहा है कि उसको ट्रेड कामयाब होगा, तभी उसको परस्यू करे। अदरवाइज कई ट्रेड्स को बीच में भी छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। तो चीता को पता ये होता है कि कब उसको जो है अपने लॉसेस कट करने हैं। तो सिमिलरली कई बारी ट्रेड्स के पीछे चेज करने में बड़ा पैसा ट्रेडर्स गवाते हैं। तो इस तरह से ट्रेड चीता से सीखना चाहिए कि कभी छोटे प्रॉफिट्स, कभी नो लॉस, कभी बड़े प्रॉफिट्स, ये सब का कॉम्बिनेशन होता है। अ, हमेशा जो है प्रॉफिट्स का एक ही साइज नहीं होता। ये चीता से सीखने वाली का बात है। दूसरा, चीता का एक सिस्टम होता है सर्वाइवल का। वो सर्वाइव ऐसे करता है कि जब 50% ऑफ द टाइम वो कामयाब नहीं होता, तो वो वापस अपने जो है जहाँ भी पेड़ के नीचे उसका रहने का ठिकाना होता है वहां पहुंच जाता है। इस तरह की मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट ट्रेडर को भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हर ट्रेड को कामयाब बनाने की कोशिश करेगा तो उसमें उसको नुकसान ज्यादा है। सिमिलरली चीता जो है अपनी अपॉर्चुनिटीज को ब्रॉडकास्ट नहीं करता। अक्सर ट्रेडर जो हैं यूट्यूब पे, ट्विटर पे, जो भी उनको नजर आ रहा होता है उनको ब्रॉडकास्ट करते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि ट्रेड की वैल्यू खत्म होती है, क्योंकि ज्यादा लोग उस ट्रेड में घुस जाते हैं और वो ट्रेड जो है उतना फिर कामयाब नहीं हो पाता जितना वो अदरवाइज होता। मेनली जो मैंने इसमें सीखा है चीता के एग्जाम्पल से, वो ये है कि एक तो पेशेंट बहुत ज़रूरी है। पेशेंस जब तक नहीं है, तब तक आप वैल्यू पूरी नहीं अपने शिकार की ले पाएंगे। दूसरी बात, लेस रिस्क में ज़्यादा रिवॉर्ड लेना सीखें। तो अपने जो ए क्लास सेटअप्स हैं वहाँ पे मैक्सिमम जोर लगाएं। और नंबर थ्री, के 50% ट्रेड्स अगर आप से दूर भी जा रहे हैं, तो वहां पे अपना कैपिटल खर्च ना करें। तो ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट चीजें चीता से सीख सकते हैं। क्योंकि चीता भी स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल नहीं है, बस उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो छोटे डिस्टेंसेस बहुत तेजी से भागता है। तो इस तरह से अगर ट्रेडर भी ऑपरेट करे विद इन हिज ओन लिमिटेशंस, तो उसको बहुत अच्छी रिटर्न्स मिल सकती हैं। और वेट करें, जब बिल्कुल शिकार उसके पास आ जाए तभी एक्ट करे। और जब एक्ट करे तो बड़ा एक्ट करे,
ये बहुत ज़रूरी है ट्रेडर के लिए कि मोस्टली जो उसकी विन्स होंगी वो बहुत बड़ी होंगी और अ, अक्सर वो जो है 50% से कम सक्सेस रेट अ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस तरह के कंपैरिजन से कुछ समझ में आया होगा। अगर आप चीता 10 ट्रेड्स ऑफ अ चीता बाय एंड्रयू क्विन गूगल करेंगे तो ये आपको आर्टिकल मिल जाएगा। मुझे इस आर्टिकल से बहुत फायदा हुआ है। टेक केयर एंड गुड लक।